Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Rehan Wasim and I am your physics teacher. Today we are going to start class 9 physics and our first chapter is physical quantities and measurements. इस चैप्टर के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट में आपने डिस्कस करना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट पार्ट में आपने डिस्कस करना है मेजरमेंट्स के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट हेडिंग जो है साइंस के, व्हाट इज साइंस। अगर हम एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं तो उस टाइम पर हम जिस भी चीज के बारे में स्टडी करते थे, चाहे वो लिविंग थिंग्स है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट्स, जिन भी चीजों के बारे में हम स्टडी करते थे वो सब एक ही कैटेगरीज में आती थी और उसको हम नेम देते थे नेचुरल फिलोसफी। यहाँ पे मैं साइंस से पहले लिख देता हूँ नेचुरल फिलोसफी। क्या आपके पास जितनी भी चीजें थी, लिविंग थिंग्स थी, नॉन नॉन लिविंग थिंग्स थी, उनकी स्टडी जो है वो सिंगल एक वर्ड के अंदर हम उसको जो है वो एग्जिस्ट करती थी, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फिलोसफी। और डेवलपमेंट के साथ साथ साइंस की फील्ड में टाइम के साथ साथ जो है वो आपके पास एक नई कैटेगरी आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपके पास दो वर्ड्स इसमें हाईलाइटेड हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस आप अपनी फाइव सेंसेस यूज करके जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं या डन करते हैं। अब इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, फाइव सेंसेस जो हैं हमारी वो कौन सी हैं, हेयर, स्मेल, टेस्ट, टच और साइट। इनको हम यूज करके जो भी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं वो हमारी किसके अंदर आती हैं, साइंस के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं तो हम इसको देख कर कह सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है और इसका कलर जो है वो वाइट और इसमें ब्लैक कलर भी जो है वो मौजूद है। तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन यूज करते हुए एक नॉलेज, एक डाटा जो है वो गैदर किया है, तो ये किस में आता है, हमारे पास साइंस में आता है। इसी तरह अगर आप इसी सरफेस की बात करते हैं कि ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस हार्ड है, ये रफ है, तो ये भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज जितनी भी आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हासिल करते हैं वो क्या है, साइंस के अंदर आता है। और नेक्स्ट जो आपका हाईलाइटेड पॉइंट है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट तरह के, जिसमें हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल हम किसी पॉइंट्स के दरमियान, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस मेजर करें और ये हमारे पास आता है 10 मीटर, तो देखें आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि आपने दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट किया और वो आपके पास 10 मीटर आया। 10 मीटर इज योर नॉलेज, इज योर इंफॉर्मेशन। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ये आपके किसके अंदर आते हैं, साइंस के अंदर आते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइंस जो है, इसकी दो डिवीजन है मेन, जिसमें आपके पास फिजिकल और बायोलॉजिकल आता है। फिजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, फॉर एग्जांपल मैटर। मैटर के बारे में अभी हम इसी लेक्चर में आगे देखेंगे भी कि मैटर क्या होता है। मैटर में हमारे पास एयर, वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना जो है वो किस में आएगा, फिजिकल साइंस में आता है। और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस की, तो उसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स आती हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। तो इनकी स्टडी अगर हम करते हैं वो हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल साइंस है। और इसकी मेन कैटेगरीज, मेन डिवीजन्स जो है साइंस की वो तीन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन सब में जो है वो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और इसमें मैथमेटिक्स के टूल्स, टेक्निक्स भी जो है वो इनमें यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन फोकस है इस चैप्टर के अंदर, क्लास 9th के अंदर, वो है फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, वो कहता है कि हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं मैटर
एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, कि मैटर और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज को स्टडी करना हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और मैटर यहाँ पे हमारे पास आता है, जिसको हम उर्दू में जो है इसका मीनिंग जो है वो मादा होता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी छोटी से छोटी चीज जो जगह ले रही है, जो वजन रखती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। आपने एक ग्लास में पानी लिया, वो भी क्या है, एक मैटर है, कि उसने जगह ली है, उसका कोई ना कोई वजन है, तो इट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space is known as matter। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं वाटर, इवन के डस्टर, मार्कर, ये सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद है वो क्या है, मैटर है। और मैटर की हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक हमारे पास फोर्थ स्टेट भी है, जिसको हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर या प्लाज्मा कहते हैं। उसको हम आगे अपनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा हाईलाइटेड पॉइंट था इसके अंदर एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 9th के अंदर हमने एनर्जी का एक कंप्लीट चैप्टर भी डिस्कस करना है। यहाँ पे हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, जो यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है, एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है किसी भी काम को सर अंजाम देने की या किसी भी काम को करने की, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक आपने कोई बॉक्स जो है उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आपने उसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, देन उसको आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट करते हैं। तो ये एबिलिटी जो है, ये एनर्जी जो आपके अंदर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क, और दिस इज नोन एज एनर्जी। तो एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशनशिप, इन दोनों की स्टडी, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।